हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। सो एमपी अपेक्स से रिलेटेड आज का जो सेशन रहने वाला है एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेक्टिव सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर इसका जो कंपटीशन है क्या वो बढ़ गया है या ज़्यादा है या कम हो गया है, क्या हो गया है सिनेरियो। ठीक है, हालांकि एक अच्छे स्टूडेंट को इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट है, एक सीरियस एस्पिरेंट है और आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंपटीशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कट ऑफ आप मेहनत करते हैं। बट कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट में एक जिज्ञासा होती है, एक इच्छा होती है कि एक बेसिक नॉलेज ज़रूर हो कि भाई कंपटीशन क्या हो सकता है। क्लियर? तो इसी चीज़ को लेकर इस छोटे से वीडियो में मैं एक केस कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ अपेक्स के दो अलग अलग एग्जामिनेशन सिनारियोज़ को लेकर, और उस बेस पर हम डिस्कस करेंगे। आप खुद ये समझ पाएंगे कि कंपटीशन का सही सिनारियो क्या है, जो चीज़ें उड़ रही हैं वो मिथ हैं या रियल है। ठीक है, क्लास शुरू करें उससे पहले एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि 7 तारीख 8 तारीख कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए जो है वो डेट आई थी, और 19 जुलाई ऑफिसर्स एग्ज़ाम के लिए डेट आई थी। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या डेट फिर से एक्सटेंड हो गई, ऐसा वैसा। तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है। तो जो 7, 8 और 19 जुलाई उनको फाइनल मानकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन मत करो। ठीक है, चलो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कंपटीशन के सिनारियो को यदि हम समझने की कोशिश करें तो देखो दो चीज़ें हैं। इससे पहले तक जो नोटिफिकेशन आते थे एमपी अपेक्स के या कोऑपरेटिव बैंक्स के, सहकारी बैंकों का रिक्रूटमेंट है बेसिकली अपेक्स के जरिए। तो अब तक क्या होता था कि ओवरऑल एमपी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकलती थी, आप सभी को पता है। ओवरऑल एमपी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकलती थी। हम एक नंबर रिज्यूम कर लेते, 11, 1200, 900, 800 सब छोड़ देते, एक राउंड फिगर लेते हम 1000। ठीक है, इसी के आसपास इस बार वैकेंसी भी है, तो मोस्ट रेलेवेंट ये एग्जाम्पल आप सभी के लिए हो जाएगा। अब दो केस स्टडी, आज से पहले तक जितने भी नोटिफिकेशन आते थे, एग्ज़ाम होते थे, उनका सिनारियो ये रहता था कि भाई 1000 वैकेंसी हैं, तो ओवरऑल एमपी में वो 1000 वैकेंसी ओपन रहती थी कैटेगरी वाइज ऑब्वियसली। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसी रहती थी। तो अब यदि हम इस एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहती हैं और पूरे ओवरऑल एमपी में वैकेंसी रहती हैं, तो मान लीजिए 1000 वैकेंसी हैं, तो इंदौर में बैठा एक व्यक्ति भी उन 1000 वैकेंसी पर फाइट कर रहा है। अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कैटेगरी वैटेगरी सब कुछ, एक नॉर्मल सिनारियो ले रहा हूँ कि वहाँ पर इंदौर में बैठा एक व्यक्ति भी उस 1000 वैकेंसी के लिए फाइट कर रहा है, और बाकी के 52 डिस्ट्रिक्ट में बैठा हर एक व्यक्ति भी उन 1000 वैकेंसी के लिए फाइट कर रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति के पास वो 1000 वैकेंसी होती थी फाइट करने के लिए। तो सर ये तो अच्छी बात थी ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी हमारे पास। सिनारियो समझो। अब इस बार क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो है वो सेपरेट कर दी है। तो एक्चुअल में यदि आप इसको सोचेंगे ना तो आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि 1000 वैकेंसी हैं, तो हर एक बच्चा उन 1000 वैकेंसी के लिए फाइट कर रहा है। सर 1000 वैकेंसी हर एक स्टूडेंट के लिए फाइट करने के लिए। नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हर एक स्टूडेंट के पास वो 1000 वैकेंसी है फाइट करने के लिए। समझ पा रहा हूँ? यदि आप इसका एक एस्पेक्ट देखेंगे कि एक स्टूडेंट के पास 1000 वैकेंसी फाइट करने के लिए, तो सर बढ़िया चांस है उसको थोड़ा सा वाइडर व्यू में आप देखो कि हर एक स्टूडेंट के पास वो 1000 वैकेंसी, मतलब हर एक स्टूडेंट उन 1000 वैकेंसी के लिए फाइट कर सकता है। मतलब यदि खंडवा वाला बैठा स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ले आया तो वो आपके ज़िले की वैकेंसी भी खा जाएगा या आपके ज़िले की वैकेंसी को भी फाइट कर जाएगा। क्लियर? अब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये सेपरेट होना चीज़ें अच्छी हैं, बस मैं इस सिनारियो को कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि आपके मन का जो डर है वो निकल जाए, आपको सच्चाई सामने आए। ठीक है, थोड़े से आप लाइट और पॉजिटिव फील कर सको। ठीक है, अब वहीं आप बात करो जो स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपने डिवाइड कर दी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, चूँकि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिवाइड कर दी है, तो मान लीजिए इंदौर में 4 वैकेंसी उदाहरण के तौर पर, और भोपाल में 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी भोपाल में। अब यदि इंदौर में बैठे हुए किसी भी स्टूडेंट के, या मान लीजिए 100 स्टूडेंट अपीयर हुए इंदौर में, उसमें से 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स बढ़िया आ गए, समझना, और भोपाल में 2 लोगों के मार्क्स बढ़िया आए या 4 लोगों के मार्क्स बढ़िया। एक एग्जाम्पल लो, इंदौर का कट ऑफ गया उदाहरण के तौर पर 145, भोपाल का कट ऑफ गया मान लो 142, 3 नंबर का डिफरेंस है। अब यदि 145 वहाँ का गया है, तो वहाँ पर 145 के बाद किसी के 144 होंगे, वो उस डिस्ट्रिक्ट से तो वो बाहर होंगे। लेकिन भोपाल यदि ओवरऑल ओपन वैकेंसी होती तो भोपाल वाली वैकेंसी भी उसे मिल जाती। क्लियर समझ पा रहे हो? मतलब कहने का ये है कि भाई अब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ही सेपरेट तुम्हारा कंपटीशन है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा नंबर वाला बंदा भी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। एक नेगेटिव लूप है कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड हो गई हैं, लेकिन नंबर ऑफ एस्पायरेंट भी लिमिटेड हो गए हैं। पहले 1000 वैकेंसी के लिए 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो वो 1 लाख
कि 1 लाख लोग उन 1000 वैकेंसी पर फाइट करेंगे। आज तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसी हैं और 100-150 लोग फाइट कर रहे हैं, तो वो 100-150 लोग ही सिर्फ उन 10 वैकेंसी पर फाइट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, यदि पहले जो पूरे एमपी के लिए ओपन होता था, आपके ज़िले में 10 वैकेंसी थी, 25,000 फॉर्म भरे गए, तो पूरे के पूरे 25,000 भी उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे 10 के लिए। बट आज के समय यदि 10 वैकेंसी हैं और आपके 10 गुने फॉर्म 100, 150, 200 भी भरे गए हैं, तो सिर्फ वो 200 लोग फाइट करेंगे उन वैकेंसी के लिए। तो अल्टीमेटली इस डिस्ट्रिक्ट वाइज में कंपटीशन डेफिनेटली कम है, डेफिनेटली कम है, ठीक है। यदि आपको ये लग रहा है कि 10 वैकेंसी पर 200 लोग हैं और सर ये भी ज़्यादा है, तो भाई तुम बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो। अभी रिसेंटली MPSI का जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक रिज़ल्ट है, उसको अदरनी हुई, तो वहाँ पर 70 वैकेंसी थी। 70 वैकेंसी पर ऑल ओवर MP से 700 लोगों को बुलाया गया था, 10 गुने ही बुलाए जाते हैं। तो 10 गुने का जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, लेकिन जब ओपन वैकेंसी होती है तो 10 गुने से कहीं ज़्यादा लोग जो है वो फाइट करते हैं। आज के ही समय आप एक डेटा ले लीजिए, 21,000 और 31,000 फॉर्म फिलिंग की बात हो रही है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? नंबर ऑफ़ वैकेंसी मुश्किल से 1000 हैं। उन 1000 के बदले यदि आप 10 गुना करेंगे तो 10,000 लोग होने चाहिए। अब 21,000 भी पकड़ के चले तो 2.1 टाइम्स 21 गुना जो है वो कॉम्पिटिशन है। 21 गुना जो है वो कॉम्पिटिशन है। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पर कॉम्पिटिशन इससे ज़्यादा होगा, जैसे कि करमोन जहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा है, इंदौर या भोपाल इस जगह पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जो अच्छी सिटीज़ है जहाँ पर लोग जाना चाह रहे हैं। वहीं हम बात करें 6th पे के केस पे, या हम बात करें और छोटे डिस्ट्रिक्ट दूरस्थ जो ज़िले उनकी बात करें, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली कम होगा, कहीं पर मीडियोकर होगा, ठीक है। तो इस एक चीज़ को दिमाग से निकालो, कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि भाई बहुत नेगेटिव कुछ हो गया है, जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए अपने दिमाग को बिल्कुल बढ़िया शांत रखो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। अब बात करते हैं कट ऑफ की, सर कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो, कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी ज़िले में 140 से नीचे बात नहीं बनेगी। और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 150 स्कोर कैसे करना, उस 150 की मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी दी थी, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तुम अपना टारगेट, तुम किसी भी ज़िले से हो, यदि तुम 150 को टारगेट कर रहे हो, श्योर शॉट तुम सिलेक्ट हो गए बढ़िया तरीके से मेरिट में, बिना लटके झटके, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बच्चों से बोल रहा हूँ कि 150 का टारगेट करो। हालांकि 140 के आसपास हर एक ज़िले में चीज़ें 140 से 145 के बीच हर एक ज़िले में कटअप गिर जाएगा, ठीक है, हर एक ज़िले में इतना कटअप जो है वो गिर जाएगा। इससे बहुत ऊपर चीज़ें नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं 150 इसलिए टारगेट करवा रहा हूँ और 150 के टारगेट से ही आप सभी को प्रिपरेशन करा रहा हूँ, क्योंकि यदि आप 150 को टारगेट करेंगे तो कटअप तो आप बहुत ईजीली जो है वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस नोट आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। यदि आप कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर महापैक कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसकी प्राइस हमने 299 रुपये वापस से कर दी है, ठीक है। जिन बच्चों ने 499 में खरीद लिया था कल, उन्हें मैं लगभग 42 बच्चे, तो उनके हम अमाउंट जो रिफंड भी करने वाले हैं, क्योंकि उन बच्चों की क्या गलती है, ठीक है। कम करने के पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज़ प्राइस को कम कर दीजिए, हमने ऐप डाउनलोड करी है, हमें वीडियो लेट मिले आपके, तो इसीलिए मैंने वापस से जो प्राइस है 299 ही कर दी है। जिन 42 बच्चों ने परचेज़ कर लिया है कोर्स ऑलरेडी, उन 42 बच्चों को जो है फीस हम 200 रुपये रिफंड कर देंगे, उनकी 299 रुपये जो है वो बनी रहेगी। तो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।